हेलो मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज में। और मैं हूं पप्पू कुमार। चलिए आज हम टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। दुगुनी गति का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि तपस का जो कार्य क्षमता है वो मिहिर से दुगुना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तपस को हम टी लिखते हैं। तपस अनुपात मिहिर कार्य क्षमता का अनुपात कर रहे हैं। कार्य क्षमता को जो यहाँ पर अनुपात कर रहे हैं, तो तपस और मिहिर का अनुपात हो गया तपस मिहिर से दुगुना। तो यहाँ पर 2:1। तपस मिहिर से दोगुना यानी तपस मिहिर से दुगुना, इसका मतलब हुआ 2:1। चलिए ये हो गया कार्य क्षमता का अनुपात। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब तपस और मिहिर ये दोनों मिलकर काम करता है 12 दिन में। तो तपस प्लस मिहिर दोनों का अगर सम्मिलित कार्य क्षमता निकालेंगे तो 1/12 हुआ। तपस और मिहिर का सम्मिलित कार्य क्षमता एक दिन का कार्य 1/12। यहाँ पर देखिए तपस और मिहिर के कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है। तो इसको हम भाग में कैसे डिवाइड करते, देखिए कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ से देखिए तपस जो कार्य करेगा वो 2/3 भाग काम कर लेगा। इसको समझते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ पर 2:1 का मतलब ये हुआ कि तपस जो है 2 भाग काम कर लेता है और मिहिर 1 भाग काम कर लेता है, और कुल भाग यहाँ पर है 2:1 भाग, यानी 3 भाग में से तपस 2 भाग काम करता है। 3 भाग में से 2 भाग, तो इसी को हम लिखे हैं तपस का यहाँ पर 3 भाग में से 2 भाग। चलिए तो तपस काम किया यहाँ पर 2/3 भाग। किसका 2/3? कुल का 2/3, यानी एक दिन में जितना काम हुआ उसका 2/3 भाग तपस करता है। तो एक दिन में काम हुआ दोनों मिलाकर 1/12। तो 1/12 यहाँ पर तपस का निकाल रहे हैं। तो कुल काम यानी एक दिन का कुल काम में गुना कर देंगे तपस का यहाँ पर 2/3। इसको काट देते हैं, 2 छके 12 यानी 1/18, यानी तपस जो काम किया वो 1/18 भाग, यानी 1/18 काम किया एक दिन में। तो इसका मतलब तपस को समय लगा कितना? 18 दिन। तपस को काम करने में समय लगा 18 दिन। चलिए एक बार और फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ तपस और मिहिर का कार्य क्षमता का जो अनुपात निकालेंगे वो 2:1 होगा। चलिए 2:1 यानी टोटल भाग हुआ यहाँ पर 3, यानी काम को अगर 3 भाग में बांटते हैं तो 3 भाग में से 2 भाग तपस काम कर लेता है और 3 भाग में से 1 भाग मिहिर काम कर लेता है। इसी को हम देखिए 3 भाग टोटल है, टोटल में से 2 भाग यानी 2/3 काम तपस करता है। हमको निकालना है तपस का, तो 3 भाग में से 2 भाग तपस करता है। तो इसी को हम लिख दिए 2/3, 2/3। चलिए 2/3 काम करता है, यानी दिन भर में जितना काम होता है उतना काम का 2/3 भाग तपस काम करता है और 1/3 भाग मिहिर काम करता है। तो 2/3 दिन भर के काम का 2/3 भाग काम करता है, और दोनों मिलकर दिन भर में कितना काम किया? 1/12। तो दिन भर के काम का 2/3 हम निकाल लिए, तपस का हो गया 1/18। तो तपस को समय लगा 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए अकेला 18 दिन, बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। आगे है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। यानी बी जो है अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अब कह रहा है कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तो बी अकेला 10 दिन काम किया। तो देखिए बी का क्षमता है यहाँ पर
बी का क्षमता है 1/15, ये एक दिन का, लेकिन बी काम किया 10 दिन तक, तो 10 से गुना कर देंगे। चलिए इसको करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 2/3 कार्य, 2/3 कार्य, 2/3 भाग जो है काम कर लिया है, 2/3 भाग काम कर लिया है। जो बचा भाग है ना उसको ए काम करेगा, तो बी का किया हुआ काम 2/3 भाग, तो शेष काम हम जो निकालेंगे वो एक में से घटा देंगे। एक में से इसलिए घटाएंगे क्योंकि कोई भी कार्य का पूरा मान एक होता है, यानी एक भाग का मान पूरा कार्य होता है। तो ये पूरे कार्य में से यानी एक में से 2/3 हम घटा लेंगे, तो 3 में से 2 घटा 1/3 भाग, यानी शेष भाग बच गया 1/3 भाग। अब कह रहा है कि इस बचे हुए भाग को एक कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में किया हुआ कार्य, यानी ए का क्षमता जो है, ए का क्षमता हो गया 1/18, यानी 1/18 काम वो एक दिन में करता है। तो कह रहा है 1/3 काम जो है तो वो कितने दिन में करेगा? चलिए 1/18 काम एक दिन में करता है, तो यहाँ पर 1/3 भाग, 1/3 भाग जो काम करेगा वो 18 गुने 1/3, 3 छके 18, यानी 6 दिन में काम करेगा। चलिए इसको एक बार फिर से और समझ लेते हैं। देखिए एक दिन का काम हो गया 1/18, तो कितने दिन में 1/3 काम कर लेगा? इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक एक नियम का प्रयोग करेंगे, यानी एक भाग काम करता है 18 दिन में, एक भाग यानी ए जो है पूरे काम को करता है 18 दिन में, यानी एक भाग 18 दिन में, तो 1/3 जो भाग काम करेगा वो 18 गुने 1/3, 3 छके 18, यानी 6 दिन। ऐसे समझिए, ये भी समझ लीजिए। चलिए तो इसी प्रकार से ये बनाया जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, बी से 10 दिन कम लेता है, तो बी को हम मान लेते हैं x दिन, बी हम मान लेते हैं x दिन, यानी बी को काम करने में x दिन, तो ए को काम करने में लगेगा बी से 10 दिन कम, तो x माइनस 10 दिन, बी x दिन मान लिए, ए हो गया x माइनस 10 दिन। अब कह रहा है कि अब इसको कार्य क्षमता के रूप में लेके यहाँ से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि अब दोनों का क्षमता देखते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी की कार्य क्षमता से दुगुनी ए की कार्य क्षमता। चलिए बी की कार्य क्षमता है यहाँ पर x दिन है, तो हो गया 1/x, और इधर हो गया ए का कार्य क्षमता 1/x माइनस 10। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी से दुगुनी है तो दो बी में हम गुना कर देते हैं, बराबर कर देंगे, यानी ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ पर हो गया 1/x माइनस 10, यहाँ पर हो गया 2/x, इसको इधर इसको इधर। चलिए करते हैं। इधर हो गया 2x माइनस 20, इस साइड हो गया x को इधर लाएंगे 20 को उधर लाएंगे, तो x 2x में से x घटाएंगे 20 उधर प्लस x बराबर 20 हो गया। x का मान आ गया 20 और x माने थे किसको? b को, यानी b को कार्य करने में लगा 20 दिन, तो a को कार्य करने में लगेगा कितना? 20 में से 10 यानी 10 दिन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो दोनों मिलकर निकाल लेंगे 1/20 प्लस 1/, दोनों 20 और 10 का लॉस हो गया 20, 20 का 20 तो 1 और 10 दूनी 20 तो 2, यानी 3/20 आ गया यहाँ पर। चलिए 3/20
3/20 को हम निकाल लेंगे तो 3/20 यानी ये हो गया क्षमता ए और बी का। तो दिन में आ जाएगा, समय में आ जाएगा 20/3, इसको हम निकाल लेंगे। 3 छके 18, 2/3, ये हो गया आपका समय। दोनों मिला करके 6.2/3 दिन में काम करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी ए अनुपात बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है तो हो जाएगा 2:1। ये हो गया आपका कार्य क्षमता का अनुपात। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ए और बी मिलकर 14 दिन में कार्य करता है, यानी ए प्लस बी का जो सम्मिलित क्षमता हो गया एक दिन का, वो हो गया 1/14। एक दिन का काम 1/14 दोनों मिला करके। अब देखिए क्या करते हैं, ए और बी का अनुपात है क्षमता का 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो काम करेगा ना, ए 3 भाग में से 2 काम कर लेता है। ए 3 भाग में से 2 काम, यानी टोटल काम हुआ 2 1 3, 3 भाग में से 2 काम ए कर सकता है और 3 भाग में से 1 काम बी कर सकता है। इसको लिखते कैसे हैं, तो ए का जो हम भाग निकालेंगे, पार्ट निकालेंगे, तो 2 काम ये कर लेगा 3 भाग में से, और 3 भाग नीचे में दे देंगे, यानी टोटल हो गया 3 भाग में से 2 भाग ए करेगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3। तो ए जो काम करेगा 2/3 भाग काम करेगा, और बी जो काम करेगा वो 1/3 भाग काम करेगा। तो दिन भर में काम होता है टोटल 1/14। तो दिन भर में जो जितना काम होगा उसका 2/3 भाग ए करेगा, और ए का कह रहा है निकालने के लिए। तो ए का जो कार्य ए का समय जो आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा, टोटल काम दिन भर का 1/14, टोटल काम का 2/3, इसको काट देंगे, 2 सत्ते 14, 7 या 21, यानी 1/21 हो गया ए का कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता हो गया 1/21, तो समय लगा इसको कितना, 21 दिन। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में, ए 20 दिन में, बी 25 दिन में। कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो कह रहा है शेष कार्य को ए कितने दिन में करेंगे। तो देख लीजिए 5 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे। 5 दिन का जो कार्य होगा ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो चलिए निकालिए, 1/20 प्लस 1/25, ये हो गया दोनों का 1 दिन का कार्य। इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दिन का कार्य। इसका हो गया 120 पंचे 100, 25 चौके 100 बट्टे गुने 5, 5 से काट देंगे 20, यहाँ पर हो गया 9/20, यानी ए और बी के द्वारा 5 दिन में किया हुआ कार्य हो गया 9/20। 9/20 5 दिन का कार्य हो गया। तो शेष कार्य यहाँ पर हम निकाल लेंगे। शेष कार्य निकालने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 में से घटाते हैं। 1 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि कोई भी कार्य को हम 1 भाग कहते हैं। 1 भाग मतलब पूरा कार्य। 1 भाग में से 9/20 घटाएंगे, तो चलिए घटाइए, 20 - 9/20, यहाँ पर हो गया 11/20, यानी शेष कार्य हो गया 11/20 भाग। अब 11/20 भाग को ए जो है कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए 11/20 भाग को एक कार्य को ए कितने दिन में करता है। एक कार्य को ए करता है 20 दिन में। एक कार्य को ए करता है 20 दिन में, तो 11/20 कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो निकालिए, 20 गुने एक कार्य को 20 दिन में, तो 11/20 कार्य को गुना कर देंगे 11/20, 20 कैंसिल, यानी 11 दिन। शेष कार्य जो बचा 11/20 उसको एक कार्य करेगा कितने दिन में, 11 दिन में। यही हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन एवं 8 दिन में करते हैं। यानी ए का जो कार्य क्षमता हो गया यहाँ पर 1/7 और बी का कार्य क्षमता हो गया 1/8। आगे कह रहा है कि यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, यानी एक दिन ए काम करता है एक दिन बी काम करता है, तो सारा कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा। कह रहा है यदि कार्य को प्रारंभ ए करता है, यानी पहला दिन ए काम करेगा और दूसरा दिन बी काम करेगा, तो ए प्लस बी यानी एक दिन प्लस एक दिन, यानी ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 2 दिन का काम निकल जाएगा। तो चलिए 2 दिन का काम निकालते हैं। 2 दिन का काम हो गया यहाँ पर 1/7 प्लस 1/8, यानी 8 सते 56, यहाँ पर हो गया 8 + 7 यानी 15/56। 15/56 भाग 2 दिन का काम हुआ। 2 दिन का काम हुआ 15/56। तो देखिए 2 दिन फिर 2 दिन फिर 2 दिन, यानी 2 × 2 = 4 × 2 = 6, 6 दिन का हम काम निकालेंगे। तो देखिए 15/36 यानी इसमें 2 दिन यानी एक जोड़ा दिन हुआ, 2 दिन का हुआ 15/56। यहाँ पर देखते हैं कि 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 15 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 15 × 3 = 45, 15 में 4 से गुना करते हैं तो 15 × 4 = 60। नीचे से ज़्यादा हो गया, यानी एक दिन से ज़्यादा हो जाता है तो 4 को नहीं करेंगे, यानी 3 करेंगे, यानी 2 दिन 2 दिन 2 दिन, यानी 2 दिन में 3 से गुना करेंगे तो 6 दिन यहाँ पर हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम 6 दिन का काम निकालते हैं। 6 दिन का काम निकालने के लिए जो यहाँ पर 15/56 है इसमें 3 से गुना कर दें। 3 से गुना इसलिए किए हैं, एक का मतलब यहाँ पर 2 दिन होता है, एक का मतलब है 2 दिन, तो 3 का मतलब 6 दिन। 6 दिन का काम हो गया यहाँ पर 15 × 3 = 45/56। ये हो गया आपका 6 दिन का कार्य। 6 दिन का कार्य 45/56, तो शेष कार्य हो गया। एक चीज़ और देख लीजिए, ए पहले ए काम किया बी काम किया इसमें, फिर इसमें ए काम किया बी काम किया, इसमें भी ए काम किया बी काम किया, तो अब जो काम होगा वो पहले ए करेगा और जो बच जाएगा उसमें बी करेगा, नहीं बचेगा तो ए अकेले काम करेगा। देख लीजिए, देखते हैं शेष काम जो है, एक में से 45/56 घटाते हैं तो घटाइए, 56 में से 45 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11/56। शेष काम हो गया 11/56। अब काम करने की बारी ए की है। ए काम करता है 1/7 काम करता है एक दिन में, एक दिन में करता है 1/7 काम, ये ए का काम है, एक दिन में 1/7 काम करता है। देखिए 11/56 1/7, 11/56 में से 1/7 काम ए कर लेगा, तो ए का काम इसमें से घटा देते हैं, जो शेष बचेगा वो काम करेगा भी। चलिए, तो शेष काम है 11/56, इसमें से एक काम कर लेगा 1/7, यहाँ पर एक दिन और जुड़ जाएगा, एक दिन और जुड़ जाएगा, 1/7 काम किया उसको भी घटा लेते हैं। तो अब जो शेष काम आ गया वो आ गया कितना देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 56, 11 - 7 × 8 = 56, यहाँ पर बच गया 3/56। ये जो शेष काम है ये काम करेगा बी। देखिए बी जो है एक काम करता है बी कितने दिन में, बी करता है 8 दिन में, एक काम करता है बी 8 दिन में। तो यहाँ पर काम बचा हुआ है 3/56, तो 3/56 काम करेगा कितने दिन में, तो 8 × 3/56, 7 × 8 = 56, यानी 3/8। चलिए 8 × 7 = 56, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 3/7 होगा। देखिए 7, 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 × 6 = 7 दिन हो गया, 7 दिन और इतना ज़्यादा हुआ 3/7 दिन, यानी पूरी दिन नहीं है, उसमें से 3/7 भाग में दिन है। इसको आप चाहें तो घंटा में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम घंटा में नहीं निकालेंगे। देखिए आप लोग निकालिएगा घंटा में। यहाँ पर हो गया टोटल जो होगा 7 दिन यहाँ पर है, और ये जो बट्टा भिन्न में आया है इसको हम 3/7 लिख देते हैं। अब अगर दिन में घंटा में निकालिएगा
तो इसको आप पूर्णांक तोड़ के, या नहीं तो 3/7 है, 3/7 को आप 24 से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 आदमी तथा 3 लड़का। आदमी को हम M लिखेंगे समझने के लिए और लड़का को B लिखेंगे। चलिए 2 आदमी और प्लस 3 लड़का यानी 3 बॉय, 2 मेन और 3 बॉय, 2 आदमी 3 लड़का मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, तो इसका जो क्षमता होगा 1/10। 2 आदमी और 3 लड़का का हम क्षमता में निकाल लिए। चलिए आगे है 3 आदमी 2 लड़का। 3 आदमी प्लस 2 लड़का का क्षमता हो जाएगा कितना, 8 है, तो 1/8। देखिए आप लोग 2 समीकरण को एक्स वाई वाला एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। इसको हम लुप्तीकरण विधि से हम M और B का, जैसे हम एक्स वाई का मान निकालते थे उसी तरह यहाँ पर M और B का मान निकालेंगे लुप्तीकरण विधि से। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, M है। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर गुना करेंगे हम 3 से, यहाँ पर गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूनी 6। देखिए 3 दूनी 6M, यहाँ पर हो जाएगा 6M। इसको काटने के लिए माइनस माइनस माइनस, देखिए तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 2 तिया 6, ये दोनों कट गया प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9B, 9B में से 2 दूना 4, 9B में से 4B घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 5B बराबर, इसको 3/10 में से 1/8 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 1/4 घटा देंगे। चलिए घटा के लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, माइनस 4 पंचे 20, तो 5। यहाँ पर हो गया 1/20, यानी 5 बॉय का मान निकल गया 1/20, तो 1 बॉय का मान निकल जाएगा 1/20 पंचे 100। इसका मतलब ये हुआ कि एक लड़का का कार्य क्षमता हो गया 1/100। चलिए एक लड़का का कार्य क्षमता निकल गया। सवाल में क्या कह रहा है कि एक लड़का और 2 आदमी का निकालने के लिए, तो एक लड़का का तो निकल गया क्षमता, अब 2 आदमी का निकालना है। 2 आदमी का निकालने के लिए इसको हम इस समीकरण में रखते हैं बॉय का मान। चलिए दीजिए, 2 आदमी के जगह पर 2 आदमी प्लस 3 बॉय के जगह पर हम दे देंगे 3 गुने 1/100, तो 3/100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/10। चलिए इसको उधर लेके जाते हैं, तो 2 आदमी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/10 माइनस 3/100 कर लेते हैं। 100 10 दाएँ 100, तो 10 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 7/100, यानी 2 आदमी का निकल गया क्षमता 7/100 और एक लड़का का निकल गया यहाँ पर 1/100। तो आंसर कह रहे हैं निकालने के लिए 2 आदमी प्लस 1 लड़का, 2 आदमी प्लस 1 लड़का, 2 आदमी का मान ये, 1 लड़का का मान ये, दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए। चलिए 2 आदमी का है 7/100 प्लस 1 लड़का का है 1/100, इसको हम जोड़ेंगे तो 7 1 8/100, इसको हम काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे इसको, 25 चौके 100 हो गया 2/25। ये हो गया 2 आदमी और 1 लड़का का क्षमता। 2 आदमी और 1 लड़का का क्षमता निकल गया 2/25, तो समय निकल जाएगा 25/2, यानी 12.1/2, 12.5 दिन। ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, यानी 8 पुरुष 8 मेन काम करते हैं 20 दिन में, तो 8 पुरुष का जो क्षमता आ गया वो 1/20। लेकिन यहाँ पर निकालने के लिए जो कह रहा है उस पर भी ध्यान देना है। निकालने के लिए कह रहा है 5 पुरुष 8 महिला, तो 5 पुरुष का मान हम यहाँ से निकालेंगे। जब 8 पुरुष का मान क्षमता में 1/20 हुआ, तो यहाँ पर एक पुरुष का मान निकालेंगे 1/20 गुने 8, तो 5 पुरुष का मान निकालेंगे 1/20 गुने 8 को हम 5 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20, यानी 1/32। 5 पुरुष का क्षमता आ गया 1/32,
और तो कह रहे 5 पुरुष और 8 महिला, और यहाँ पर 8 महिला का दिन दिया ही हुआ है 32। तो 8 महिला का 8W 8 वुमेन, 8 महिला का यहाँ पर दिन है 32। तो इसको हम क्षमता में निकालेंगे 1/32। तो हम 5 पुरुष और 8 महिला के क्षमता को जोड़ के कुल क्षमता निकालेंगे। तो 5 मेन प्लस 8 वुमेन बराबर 1/32 प्लस 1/32 बराबर 2/32। 2 से काटेंगे 16, यानी 1/16 क्षमता हो गया। 8 पुरुष यानी 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष और 8 महिला का क्षमता हो गया 1/16। तो समय हो गया क्षमता का उल्टा, यानी 16 दिन। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का क्लास ख़त्म किया जाता है। मैं हूं पप्पू कुमार, देखते रहिए मैथ्स नॉलेज।